तुर्की यूरोप के मशरिक और एशिया के मगरिब में वाक़े वो मुस्लिम मुल्क है जिसके सकाफती रिश्ते और तहजीब व तमद्दुन बहुत हद तक यूनान से मिलते हैं। इस्तांबुल का शुमार तुर्की के उन शहरों में होता है जो कदीम तारीखी असासों के हामिल हैं। 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए इस मुस्लिम मुल्क की कुल आबादी 78 मिलियन बनती है, जबकि यहाँ का दारुल खिलाफा अंकरा है। कदीम तारीखी हवालों के मुताबिक यहाँ सबसे पहले कदम रखने वाला इंसान 600 कबले मसीह में साइबेरिया से आया, जबकि 334 कबले मसीह यानी सिकंदर आजम के अहद में भी इसका जिक्र मिलता है। तुर्की की तारीख को कुरूने वुसता के सुल्जूकी हुक्मरानों, बाज़ंतीनी अहद हुकूमत, उस्मानी अहद खिलाफत और फिर जमहूरिया तुर्की में तकसीम किया जा सकता है। 19वीं और 20वीं सदी ईसवी में खिलाफत उस्मानिया अपनी नाअहलियों की बदौलत कमजोर से कमजोर तर होती गई। जंग अजीम अव्वल 1914 से 1918 में तुर्कों को शिकस्त का सामना करना पड़ा और खिलाफत उस्मानिया के 623 साला अहद इक़्तिदार का खात्मा हो गया और 29 अक्टूबर 1923 को मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क यानी तुर्कों के बाप की सरबराही में ये मुल्क जमहूरिया तुर्की के नाम से दुनिया के सामने आया और अंकारा को दारुल खिलाफा बना दिया गया। एस्पेंडर्स थिएटर, इस थिएटर को तुर्की के तारीखी असासों में खास अहमियत हासिल है, जो कि रोमन एम्पायर मार्कस के अहद में 155 ईस्वी में तामीर हुआ और इसमें 15 से 20 हजार अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। लेकिन सल्जूकी अहद में जिस मकाम पर स्टेज सजाया जाता था उसे सड़क के किनारे एक सराय की शक्ल दे दी गई। इस थिएटर को हर अहद में वक्त गुजरने के साथ साथ मुरम्मत के मराहिल से गुजारा जाता रहा। यही वजह है कि सदियां गुजरने के बावजूद ये आज भी असली हालत में अपनी अजमत रफ्ता की दास्तानें सुना रहा है। पटारा बीच, पहाड़ों के दामन में कदरे कम घने जंगलात के दरमियान 14 किलोमीटर पर फैली हुई ये बीच बहीरा रोम के सवाहिल में मज़ाहिर फितरत का एक खूबसूरत नमूना है। इस बीच पर आपको रोमन अहद के खंडरात के अलावा और कोई कदीम तारीखी इमारत नजर नहीं आएगी, बल्कि वहां पर कायम सिर्फ एक कैफे ही सयाहों की मेहमान नवाजी के लिए मिल सकेगा। अपने कुदरती हुस्न की बदौलत ये बीच बच्चों, बूढ़ों और खास तौर पर नौजवान जोड़ों के लिए बेहतरीन सैरगाह है, जहां वो साहिल से लिपटती हुई शोख लहरों से खेलते हुए रूमानवी माहौल का लुत्फ लेते हैं। इसके पड़ोस में वाक़े सेंट निकोलस की जन्म भूमि है, जिसे 4वीं सदी ईसवी में तामीर किया गया, जो कि बाज़ंतीनी अहद का एक बड़ा राहिब था। पैमुकल के मायनी कॉटन का किला, जो कि मगरबी तुर्की में अपने मुख्तलिफ रास्तों और भूल भुलैयों की बदौलत हद दर्जा पुरकशिश और शोहरत का हामिल है। लाइमस्टोन से तामीर शुदा इस नाम नेहाद किले के साथ एक वसीओ अरीज पार्क भी तामीर किया गया है, जो सयाहों की तफरीही सरगर्मियों के लिए एक मौजू तरीन मकाम है, जहां तहजीब नौ की बेलिबासियां खुलकर सामने आती हैं। तुर्की की इस खूबसूरत सैरगाह को हॉलीवुड और बॉलीवुड की मुख्तलिफ फिल्मों में भी टेलीकास्ट किया जा चुका है। तुर्की की इस सैरगाह को देखकर अंदाजा होता है कि इस इस्लामी मुल्क में मादर पिदर आजाद तहजीब अपनी पूरी खबासतों के साथ राज कर रही है। ब्लू मॉस्क, तुर्की के तारीखी शहर इस्तांबुल में उस्मानी अहद की यादगार और तुर्की के खलीफा सुल्तान अहमद से मंसूब इस नीली मस्जिद को 1609 ईस्वी से 1616 ईस्वी यानी 7 साल में तामीर किया गया, जो कि इस्तांबुल के खूबसूरत तरीन तारीखी मकामात में से एक है। यूं तो तुर्क तर्ज़े तामीर दुनिया भर में अपनी शोहरत की बदौलत फैसल मस्जिद इस्लामाबाद पाकिस्तान के अलावा और भी कई शाहकार मसाजिद की खालिक है, लेकिन इस्तांबुल की ये नीली मस्जिद
तामीरी हुस्न में अपनी मिसाल आप है। इसके 6 मीनार जिनकी बुलंदी 210 फीट बताई जाती है और 141 फीट बुलंद गुंबद पर चढ़कर पूरे इस्तांबुल का नजारा किया जा सकता है। याद रहे कि तुर्की का अगरचे एक मुख्तसर हिस्सा बरे आजम यूरोप में वाक़ है, लेकिन ये मुस्लिम मुल्क मगरबी तहजीब से मरूब होकर खुद को यूरोपी मुल्क मनवाने पर बजिद है।